बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद हैं और सेफ हाउस के अंदर हैं। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर शेख हसीना को आज शाम 5:36 पर 48 घंटे पूरे हो जाएंगे, क्योंकि सोमवार को शेख हसीना बांग्लादेश से सीधा गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर लाई गई थी। तस्वीरें आप देखेंगे तो अंदर ही शेख हसीना को सेफ हाउस के अंदर रखा गया है। लगातार बातचीत की जा रही है। जिस दिन शेख हसीना को लाया गया था उसी दिन एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल ने तकरीबन 1 घंटे शेख हसीना से मुलाकात की थी, बातचीत की थी और जाना था कि आखिरकार क्या वो चाहती हैं, क्या अगला कदम होगा। ऐसे में तमाम बातचीत हुई थी और वो सारी रिपोर्ट एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री को दी थी। और भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जब तक भी अगला ठिकाना तय नहीं हो जाता, शेख हसीना हिंदुस्तान में रह सकती हैं। ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है कि उनको 48 घंटे में भारत को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रही हैं यहाँ से जाने के लिए। उन्होंने अपनी बेटी से भी संपर्क किया है, अपने बेटे से भी संपर्क साधा है। इसके अलावा ब्रिटेन और लंदन की अगर बात करें तो वहाँ से उनको अनुमति नहीं मिल पाई है जाने की। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जाने की बात फिलहाल शेख हसीना की तरफ से कोशिश की जा रही कि किसी यूरोपियन कंट्री वो जा सकती हैं, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया कि आखिरकार शेख हसीना कब तक जाएंगी। तो ऐसे में कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि कुछ और दिन शेख हसीना हिंदुस्तान में रहेंगी और फिलहाल उनको यहाँ से निकलने की परमिशन नहीं है। उनके साथ उनकी बहन भी मौजूद हैं, वो सेफ हाउस के अंदर ही रहेंगी और इसके बाहर आने की कोई परमिशन नहीं है। एम्बेसी से कई बार गाड़ियाँ जरूर यहाँ पर आई हैं जो उनसे मुलाकात करके गई हैं। लगातार उनकी हर एक चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन यहाँ से शेख हसीना कब जाती हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे ये बात तो तय है कि बांग्लादेश तो वापस नहीं जाएंगी, लेकिन जाएंगी तो जाएंगी कहाँ और कौन सा देश उन्हें पनाह देगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। शेख हसीना अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रही हैं यहाँ से जाने के लिए। उन्होंने अपनी बेटी से भी संपर्क किया है, अपने बेटे से भी संपर्क साधा है। इसके अलावा ब्रिटेन और लंदन की अगर बात करें तो वहाँ से उनको अनुमति नहीं मिल पाई है जाने की। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जाने की बात फिलहाल शेख हसीना की तरफ से कोशिश की जा रही कि किसी यूरोपियन कंट्री वो जा सकती हैं, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया कि आखिरकार शेख हसीना कब तक जाएंगी। तो ऐसे में कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि कुछ और दिन शेख हसीना हिंदुस्तान में रहेंगी और फिलहाल उनको यहाँ से निकलने की परमिशन नहीं है। उनके साथ उनकी बहन भी मौजूद हैं, वो सेफ हाउस के अंदर ही रहेंगी और इसके बाहर आने की कोई परमिशन नहीं है। एम्बेसी से कई बार गाड़ियाँ जरूर यहाँ पर आई हैं जो उनसे मुलाकात करके गई हैं। लगातार उनकी हर एक चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन यहाँ से शेख हसीना कब जाती हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे ये बात तो तय है कि बांग्लादेश तो वापस नहीं जाएंगी, लेकिन जाएंगी तो जाएंगी कहाँ और कौन सा देश उन्हें पनाह देगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन गाजियाबाद, हिंडन एयरबेस स्टेशन।